पहले बताइए, फिर से अटैक करने वाले हैं क्या डोनाल्ड ट्रंप? मानवी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। संभावना, आई थिंक इट इज स्टिल 50-50, बट अमेरिका इज डेफिनेटली नॉट लुकिंग फॉर अ फुल स्केल एग्रेशन। अगर अटैक होगा भी तो इट विल बी अ कंट्रोल्ड एस्केलेशन। अभी भी डिप्लोमेसी के चैनल्स पूर्ण रूप से चल रहे हैं। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से, इट्स नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ अमेरिका आल्सो टू हैव अ फुल स्केल वॉर, क्योंकि फुल स्केल वॉर में जो अमेरिका के जो अलाइज हैं, जो आसपास के मुस्लिम कंट्रीज हैं, उनके ऊपर भी फिर एक तरह से ईरान कुछ किसी प्रकार का आक्रमण तो करेगा, और वहां पर बड़ी तरह से अगर आपके वहां के प्लांट्स हुए, वहां के ऑयल सप्लाईज के चैनल्स हुए, वहां के डिसैलिनेशन प्लांट्स, अगर वहां पर भी अटैक होता है तो इट विल बी अ बिग ब्लो। सो अमेरिका आल्सो डजंट वांट अ फुल स्केल एग्रेशन। और देखिए, ईरान प्ले टू मच ऑफ कार्ड, जो उनके पास नहीं है, वो एग्रेशन के चक्कर में अगर वो अपने ओवर प्ले करेगा तो दे विल गेट बीटन अप। वो तो निश्चित रूप से ईरान विल सफर इन द लॉन्ग रन, देयर इज नो dispute in that. America is looking for keeping the maximum pressure. Diplomacy should be on, but no compromise on America's interest. और उसके रहते आपने देखा होगा कि हमारे युद्ध पोत जो है वहां पे वॉरशिप्स में पूरे लोडेड हैं टू कंटिन्यू विद द मैक्सिमम प्रेशर। आज जो राष्ट्रपति जी जो कह रहे हैं कि हम उनके मेरे बेटे की शादी में नहीं गया, एंड ही इज कमिंग अप विद ऑल द हाई प्रोफाइल मीटिंग्स जस्ट टू मेक श्योर दैट दैट क्लॉक इज टिकिंग, पेशेंस इज थिनिंग आउट, पेशेंस एक खत्म होते जा रहा है, और अगर एक कंट्रोल एस्केलेशन फिर से ईरान देखेगा। बट इन द इंटरेस्ट ऑफ अमेरिका एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ एवरीवन, अमेरिका इज नॉट गोइंग फॉर दैट स्टेप। मार्को रूबियो क्या एजेंडा लेकर आए हैं हिंदुस्तान? प्रमित माकोड़े, क्या सिर्फ हिंदुस्तान पर यह दबाव बनाने आए हैं कि रशिया से तेल मत लो, वेनेजुएला से लो, यूएस से लो, ईरान से बिल्कुल मत लो? देखिए, मल्टीपल चीजें हैं। एक तो ही डेफिनेटली वांट्स टू रिपेयर, जो भी एक रिपेयर एंड रिस्टोर द फेथ। रिपेयर जरूरी है क्योंकि देयर इज कुछ तो खटास आ गई है। इंडिया और अमेरिका के रिलेशनशिप में जो खटास आई है, जो निगेटिव सेंटिमेंट जो पैदा हुआ है, उसको डेफिनेटली मार्को रूबियो किसी न किसी रूप से खत्म करना चाहेंगे, और पूरा डिप्लोमेटिक प्रेशर, अपना डिप्लोमेटिक एंगल से लोगों को कन्विंस करना चाहेंगे कि अमेरिका एंड India are true allies, they are real partners, and for the long run, if we both come together, if we both play together, it will be beneficial for both the countries, America as well as India, and for the world as well. एक तो वो संदेश है। दूसरा, डेफिनेटली वेनेजुएला का एक बड़ा सा ऑयल का चैनल जो अमेरिका के हाथ में अभी आया है, कंट्रोल में आया है, अमेरिका कैन प्ले अ बिग रोल इन दैट। और अमेरिका नहीं चाहता कि इंडिया रशिया से तेल खरीदे, so that रशिया की इकोनॉमी थोड़ी सी कमजोर हो, एंड दे विल गिव इन इनिशियल डेज दे विल गिव अ वेरी हैवी डिस्काउंट। ये जो बात हो रही है अभी की 56 दिन से, जो आपका ट्रांसपोर्टेशन इतना लंबा है, इतना महंगा पड़ेगा, तो वो भी एक जरूरी है कि एक हैवी डिस्काउंट भी अमेरिका ऑफर करेगा, सो दैट आपकी लैंडिंग प्राइस जो है इंडिया में, दैट विल बी द सेम, चाहे फिर आप रशिया से लो चाहे अमेरिका से लो। और एक संदेश आज उन्होंने दिया, आज जो मदर हाउस में गए, जो कलकत्ता से उन्होंने जो ट्रिप चालू की, उसमें भी एक संदेश छुपा हुआ है। देखिए, डेमोक्रेसी में यू ऑल्सो हैव टू प्ले टुवर्ड्स योर डोमेस्टिक पॉलिसीज एंड टू मेंटेन द डेमोक्रेसी। आपको चुनाव भी जीतने हैं, तो वहां का जो क्रिश्चियन बेस है, जो मागा बेस है, जो क्रिश्चियन कंजर्वेटिव बेस है, उनको भी संदेश दिया है। उनके प्रेशर के तहत वो आज मदर टेरेसा के मदर हाउस में गए हैं कि इंडिया शुड टॉक अबाउट रिलीजियस फ्रीडम एज वेल। इंडिया डजंट हैव टू बेंड, इंडिया को पूर्ण झुकने की संभावना नहीं है। इंडिया कैन से कि भाई चैरिटी इज वेलकम, कंपैशन इज वेलकम, फ्रीडम ऑफ रिलीजन तो है ही, बट फोर्स कन्वर्जन एंड दिस टाइप ऑफ थिंग्स विल नॉट बी एक्सेप्टेड इन इंडिया। तो ये दोनों तरह के मैसेजेस इंडिया को भी देने होंगे, वो भी दे रहे हैं, एंड दे आर प्लेइंग टू इट्स पॉलिटिकल बेस। आज जो मार्को रूबियो साहब आते हैं वो फ्लोरिडा से आते हैं। फ्लोरिडा कंजर्वेटिव क्रिश्चियंस का काफी बोलबाला है, तो उनको अपने एक डोमेस्टिक बेस को भी एक संदेश देना है कि सी, आई एम ऑल्सो टॉकिंग ऑफ यू, आई एम टॉकिंग ऑन योर पॉइंट्स, कि आज मैं मदर हाउस गया हूं, और रिलीजियस फ्रीडम का भी एक डिप्लोमेटिक सिग्नल उन्होंने पूरे हिंदुस्तान को दिया है। ओके, तो एक अच्छी बात आपने कही प्रमित माकोड़े। अब देखना यह कि जमीन पर कितनी उतरती है, कि वेनेजुएला का जो तेल होगा उस पर शुरू में हैवी डिस्काउंट दिया जाएगा। अब देखते हैं, क्योंकि जैसा नरेंद्र तनेजा बोल रहे थे, हिंदुस्तान अपने इंटरेस्ट में सारी बातें देखकर उसके बाद ही फैसला करेगा किससे कितना तेल लेना है। नजर अब्बास क्या